नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का बिहार एसएससी बीएसओ का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। इससे पहले 11 सेट चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, उसको आसानी से जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया जाता है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि क्वथनांक बिंदु जो है बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु घट जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। अगला प्रश्न है, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 का डी हो जाएगा। टीन और शीशे की एक मिश्र धातु का होता है। आगे है, निम्नलिखित दिए गए भौतिक राशियाँ एवं उनके एसआई मात्रक में कौन सा गलत है? गलत को पहचान करना है। तो इसका आंसर जो है डी है। ताप यहाँ पे सेल्सियस दिया हुआ है। ताप का एसआई यूनिट क्या होता है? केल्विन होता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, कथन दिया हुआ है, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता बढ़ जाती है। इसका कारण दिया हुआ है, तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 5 का डी हो जाएगा। एक गलत है, मतलब एक कथन गलत है और कारण जो है सही है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या करता है? बढ़ा देता है। और तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की सांद्रता जो है घट जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गतिज ऊर्जा में गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है? घर्षण बल उसमें शामिल होता है। आगे है, परावैंगनिक किरणों में ऊर्जा किसकी अपेक्षा अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अवरक्त किरणें की अपेक्षा अधिक होती है। आगे है, बहुत ठंड के मौसम में पानी खाली स्थान जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। इसका क्या कारण है? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी, विस्तार। बहुत ठंड के मौसम में पानी का विस्तार जो है जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। आगे प्रश्न हो जाएगा 9 नंबर, शरीर में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, रक्त अल्पता हो जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, कथन इसका दिया हुआ है, मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। अगला है कारण, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं। इसमें कूट में सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ इसका आंसर जो है डी दिया हुआ है। ये गलत है परंतु आर सही है। ये गलत है परंतु आर सही है, मतलब शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, यह सही है। और पहला जो कथन है यह गलत है। आगे है, मानव शरीर का कौन सा भाग ताप को नियंत्रित करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा। आगे है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा कोशिका के सिद्धांत को दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान हो जाएगा। आगे है, किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या
बंद होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 के सी हो जाएगा। कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के भाग हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मूसला मूल। मूसला मूल और पार्श्व मूल, यह किसका भाग है? तो पादप के मूल तंत्र का भाग है। मानव शरीर में रुधिर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सभी, उपयुक्त सभी सही है। मतलब ऑक्सीजन का परिवहन करता है, भोजन का भी परिवहन करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। आगे है, जंतु विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत कीट तथा पतंगों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एंटोमोलॉजी में। आगे है, किसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल को माना जाता है। आगे है, मित्र मेला का गठन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर, यानी बीडी सावरकर। आगे है, सन 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 19 के बनारस में हुआ था, बनारस में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1906 के अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, यहाँ पत्र पत्रिकाएं और लेखक दिया गया है, यहाँ मिलान करना है। हिंदू पेट्रियाट के अगर संपादक बोला जाएगा, कौन है हिंदू पेट्रियाट के? तो हरीश चंद्र मुखर्जी। इंडियन मिरर के कौन है? इंडियन मिरर के हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। तलवार के कौन हो जाएगा? मैडम भिखाजी कामा। और अल हिलाल के कौन हो जाएगा? अल हिलाल के अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, और इस प्रकार इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे है, एनी बेसेंट की होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 21 के बी हो जाएगा, चेन्नई में। और स्थापना कब किया गया था? तो 1916 में किया गया था। किसने किया था? तो तिलक और एनी बेसेंट। और इसमें जो है एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग था, इसका मुख्यालय चेन्नई था। और तिलक का कहाँ था? तो पूना में था। कहाँ था? पूना में। आगे है, सन 1908 में मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकित के द्वारा किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, किंग्सफोर्ड का। आगे है, पहली बार किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के तहत। आगे है, विभिन्न आक्रमणकारियों के द्वारा किए गए आक्रमण को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इस प्रकार इसका आंसर क्या है? डी है। पहले चंगेज खां किया था। किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में किया था। उसके बाद हो जाएगा 2, तैमूर लंग 1398 में किया था। उसके बाद नादिर शाह हो जाएगा, यह कब किया था? 1739 में। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली कब किया था? तो 1748 में। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन को यहाँ पहचान करना है। तो केवल ए सही है। मतलब दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था, यह सही है। मीर बख्शी का पद खिलजी वंश के समय में अस्तित्व में आया था, यह गलत है। यह मुगल के समय में था मीर बख्शी पद।
आगे है महात्मा बुद्ध के संबंध में कौन सा कथन सही है, कूट भाषा में यहाँ बताना है। तो 26 के डी दिया हुआ है, मतलब सभी कथन सत्य है। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यह सही है। बोध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तथा सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन को चुनना है। तो 27 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। उन्हें लोहा का ज्ञान नहीं था, उन्हें लोहा का ज्ञान था, यह गलत दिया हुआ था, मतलब लोहा का ज्ञान नहीं था। सही वाले को पढ़ लेते हैं। वह नगरीय सभ्यता थी, जल प्रबंधन की उन्नत व्यवस्था थी तथा इसकी लिपि जो है चित्रलेखीय थी। आगे है निम्न में से कौन सा विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 के ए, फ्यूरॉन हो जाएगा। आगे है पदार्थ के परमाणु सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, डाल्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे है साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या करते हैं। तो 30 का आंसर हो बी हो जाएगा, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं साइनोबैक्टीरिया। आगे है निम्न में किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 31 के बी, इलेक्ट्रॉन में द्विप्रकृति पाई जाती है। आगे है आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32 के ए हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसका परमाणु संख्या कितना है। तो 18 होता है, आर्गन का परमाणु संख्या 18 होता है। आगे है ग्रेफाइट में परतों को किस आबंध के द्वारा एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वांडरवाल बल्स बल के द्वारा। आगे है गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस क्या होती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। गैस का प्रसार गुणांक क्या होता है, तो अधिक होता है, इसी के कारण। ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है, कितना होता है। तो 35 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस, लगभग 3200 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। आगे है राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान। अगला प्रश्न है दक्षिण एशिया की सीमा पार नदी मेकांग निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 के सी, बांग्लादेश से होकर नहीं गुजरती है। कौन कौन देश से होकर गुजरती है। तो चीन, वियतनाम, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया तथा थाईलैंड से होकर गुजरती है। आगे है एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरूढ़ देश नहीं है। तो 38 के बी हो जाएगा, थाईलैंड जो है स्थलरूढ़ देश नहीं है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मलाक्का जल संधि। पूछेगा सुंडा जल संधि किसको अलग करता है। तो जावा सागर को हिंद महासागर का। इसके बाद पूछेगा युकाटन जल संधि, यह मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को अलग करता है। पाक जल संधि किसको करता है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को अलग करता है। आगे है भारत में
राष्ट्रीय आय की जनगणना करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है कौन? तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 41 के बी हो जाएगा। 41 के बी मतलब महाराष्ट्र हो जाएगा। आगे प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 के सी, राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति को सौंपता है। भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के ध्रुव व्यापार को निषिद्ध करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे प्रश्न है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में गैसीय परिकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, 44 के ए हो जाएगा, यानी इमैनुएल कांट। आगे है स्टेलेकाइट तथा स्टेलेग्माइट स्थलाकृति का निर्माण होता है, कैसे होता है? तो भूमिगत जल के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएगा। आगे है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है, तो 47 के ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का क्या होता है? तो प्रधान होता है। आगे है छठी अनुसूची में शामिल राज्यों के लिए निम्न में से कौन सा प्राथमिक लाभ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 48 के बी, जिला परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से स्वायत्त शासन हो जाएगा। आगे प्रश्न है 49 नंबर, न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम और काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय प्रारंभ किया गया था। आगे है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के किस क्षेत्र में संशोधन किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, प्रस्तावना, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य में किया गया था। आगे प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, वर्तमान में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो 51 के बी, केवल राज्यसभा के 12 ख्याति प्राप्त लोगों को। आगे प्रश्न है 52 नंबर, लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? तो 52 का आंसर सी हो जाएगा, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। आगे है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू व्यक्ति के क्रम की दृष्टि से किस क्रम के राष्ट्रपति हैं? तो 15वां राष्ट्रपति हैं। आगे है हरित क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 54 का बी हो जाएगा, तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय में हुआ था। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, एम विश्वेश्वरैया। आगे है
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य निम्न हैं, कौन कौन से हैं? तो 56 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, यूएसए तथा रूस हो जाएगा। आगे प्रश्न है, सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम है? तो यह किसका है? तो भारतनाट्यम का, भारत है नाट्यम का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत को पहचानना है। तो 58 का आंसर क्या है? सी। इथोपिया का यहाँ लुसाका दिया हुआ है, यह गलत है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो अदीस अबाबा है। फिनलैंड के कहाँ है? हेलसिंकी है। बोलीविया के कहाँ है? लपाज है। यूक्रेन के कीव है। और जो है लुसाका कहाँ का है? लुसाका तो जाम्बिया का है। जाम्बिया का राजधानी कहाँ है? तो लुसाका हो जाएगा। फिर मिलान करना है यहाँ सूची 1 को सूची 2 से। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1992 में। क्योटो शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1997 में। और सतत विकास सम्मेलन कब हुआ था? तो 2002 में। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सा कमान नहीं है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी वायु कमान नहीं है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना की शुरुआत की है? तो 61 का क्या हो जाएगा? 61 का बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत विक्रांत बनाया है? तो इसका 62 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट। उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट द इमिशन गैप रिपोर्ट 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा जारी किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 63 के ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, UNEP के द्वारा। आगे है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 64 का ए, कोलंबिया में। कोलंबिया में। हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 के बी, इसरो के द्वारा। आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, लाओस में। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ताओं के लिए मिलकर एक बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट को विकसित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 67 के सी, IIT दिल्ली के द्वारा। IIT दिल्ली के द्वारा। आगे है, भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने हेतु समझौता किया है? तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा USA। 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो USA हो जाएगा। आगे प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुष्ठ रोग का उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला देश घोषित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्डन को। जॉर्डन को। आगे है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने 13 सितंबर 2024 को भारतीय लाइट टैंक का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो जोरावर है।
प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी निम्नलिखित में से किस नवाचार से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, एआई। एआई के तर्क और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करना इसका कार्य है। आगे है, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता यानी खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 72 के बी, 118वां स्थान है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गुफा की खोज कहाँ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। आगे है, नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 74 के बी, मार्क रूटे को। आगे है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग 2023 में वनों के एवं वृक्षों के अंतर्गत आच्छादित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 75 का बी, 25.17% हो जाएगा। इसके बाद जो है मैथ रीजनिंग दिया गया है, जिसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। वहां से आप लोग बनाकर इसका सॉल्यूशन भी उसके साथ डाल दिया जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। धन्यवाद।